ट्रेन में जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, किसी तरह की उसमें लेटरिन के डिब्बे में बैठकर हम लोग गए हैं, उधर खड़े हुए हैं, वहाँ तक जगह नहीं थी। वहाँ बनारस पहुँचे, इतना ज़्यादा भीड़ थी, किसी तरह रात स्टेशन पर काटा गया है। उसके बाद वहाँ परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, वहाँ परीक्षा देकर आए हैं। 2 दिन हम लोग सोए नहीं हैं, वहाँ फिर पहुँचे, यहाँ पता चलता पेपर लीक हो गया। हम लोग इतना मेहनत किए थे, लेकिन हम लोगों का ये जितना सपना था जो हम लोगों का, वो मिट्टी में मिला दिया। सर सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए सिपाही में भर्ती होना चाहते थे। पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, पेपर भी लीक हो गया। पेपर देने के बाद में आने के बाद पता चला कि 2-2, 3-3 घंटे पहले इसे पेपर गांव-गांव घूम रहे थे टेलीग्राम के माध्यम से। 8-9 महीना हो गया पुलिस की तैयारी करते हुए, किसी तरह करके आए, 100 के पार पहुँचे, लेकिन अब कोई आशा नहीं है। परिवार वालों की कैसी उम्मीदें थी आपसे? परिवार वालों की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब कोई उम्मीदें नहीं है। पेपर फिर से होगा तो उम्मीदें बरकरार रहेंगी, नहीं तो खत्म सब। जिन्होंने पेपर लीक कराया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। अब कोई आशा हमें नहीं रह गई है। हमें लगता था कि मतलब 2024 में यूपी पुलिस की हम वर्दी पा जाएंगे, लेकिन अब कोई हमारी आशा नहीं रह गई। सबकी आशाएं टूट गए। 2017 से लेकर 2024 तक कुल 7 परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद युवा हताश है, परेशान है, निराश है। ऐसी ही कुछ खबर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के बाद निकलकर सामने आई। सोशल मीडिया पर कई सारे पत्र, कई सारे पोस्ट वायरल होते दिखे, जिसके बाद जो परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको ये लगा कि उनका पेपर लीक हो गया है। अफवाहों का बाजार तेज हुआ, या फिर यूँ कहें कि जो लोगों की मांग थी वो जब तेज हुई, तो फिर ये पूरा मामला यूपी पीआरबी के पास गया। उन्होंने सबसे पहले स्पष्टीकरण जारी करते हुए 12:30 बजे ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसी खबरें टेलीग्राम के द्वारा फैलाई जा रही हैं, ऐसा उन्होंने तथ्य रखा। जिसके बाद कल रेणुका मिश्रा के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन हुआ। जांच कमेटी के बाद युवा क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मांग है, क्या कैसा फील कर रहे हैं, ऐसी खबरें निकलकर सामने आने के बाद उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम शुक्ला है। सर मैं बताना चाहता हूँ कि 5 साल में पहली बार वैकेंसी आई थी। 5 साल में वैकेंसी आई, उसके बाद 1.5 महीने में पेपर कराया जा रहा है इसका। उसके बाद पूरा पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है। जो लड़के दिन रात मेहनत करके यहाँ परीक्षा दिए हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। परीक्षा लीक हो गया है। जो लोग घर बैठे हुए थे आराम से परीक्षा, वो पेपर खरीद कर परीक्षा दे रहे हैं, वो आगे आ जाएंगे। वो मेहनत करने वाले लड़के जो हैं वो पीछे ही बैठे रह जाएंगे, हमेशा वो मेहनत ही करते रहे। आपका सेंटर कहाँ पर गया हुआ था? हमारा सेंटर बनारस गया था सर। बनारस पेपर देने गए थे। बनारस पेपर देने गए थे। कैसी मुश्किलें का सामना करना पड़ा बनारस सेंटर तक पहुंचने के लिए? बनारस सेंटर तक पहुंचने के लिए ट्रेन में जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, किसी तरह की उसमें लेटरिन के डिब्बे में बैठकर हम लोग गए हैं, उधर खड़े हुए हैं, वहाँ तक जगह नहीं थी। वहाँ बनारस पहुँचे, इतना ज़्यादा भीड़ थी, किसी तरह रात स्टेशन पर काटा गया है। उसके बाद वहाँ परीक्षा केंद्र पर पहुँचे, वहाँ परीक्षा देकर आए हैं। 2 दिन हम लोग सोए नहीं हैं, वहाँ फिर पहुँचे, यहाँ पता चलता पेपर लीक हो गया। ये सही है, इसमें जो पेपर लीक रहा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बाद ये परीक्षा जो है दोबारा करानी चाहिए सरकार को। कैसा हुआ था पेपर? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने? हम 131 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें हमारा 212 नंबर बन रहा है काटने पीटने के बाद। अब यहाँ कट ऑफ देखिए, कट ऑफ जाएगी 250 प्लस जाएगी कट ऑफ, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। क्या किया जाए इस पर? क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? ये जो जांच कमेटी बैठाई गई, इंटरनल जांच कमेटी, इससे कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें कुछ नहीं, यही है सर कि ये जांच कमेटी बैठाई गई, उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या करते हैं, पेपर को जो लीक रहा है उनको पकड़ कर सजा देनी चाहिए। उसके बाद दोबारा पेपर कराना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो किसान के बच्चे हैं, 50 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, वो गए हैं परीक्षा देकर आए हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, पेपर ही लीक हो गया। बताओ क्या करें बेचारे बच्चे, 5 साल पर वैकेंसी आई है, क्या ही बताएं। आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे? हम तो सर 2 साल से यहाँ गोंडा में रहकर तैयारी कर रहे हैं इसकी। अच्छा। उसके बाद ये पेपर ही लीक हो गया। अगर पेपर ये कैंसिल नहीं करते हैं तो फिर पूरा का पूरा खत्म। क्या ही पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर किसान है, क्या ही करेंगे, बताइए क्या ही। रूम लेके रहते हैं यहाँ पर? हाँ सर, गोंडा में रूम लेके रहते हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पेपर दिया था आपने यूपीपी का? यस सर, हमने पेपर दिया था 17 तारीख को, सेकंड शिफ्ट में हमने पेपर दिया। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था सर। अब जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, खैर यूपी पीआरबी का ये पक्ष है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, टेलीग्राम के द्वारा ये मचाई गई एक अफवाह है, जिसको लेकर के कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अब जांच कमेटी बैठाई गई है, इस पर क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है आपको, कितने दिनों में रिजल्ट मिलेगा? जैसे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास पुख्ता बिल्कुल प्रूफ है कि मतलब पेपर बिल्कुल लीक हुआ, क्योंकि हमारे ही मोबाइल पर 9:47 पर एक मतलब मैसेज आया, जिसमें पूरा 150 का 150 क्वेश्चन हल सहित मतलब था, और वो पेपर 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का था, और हमारे पास
9:47 पर आ गया था, क्योंकि हमारा पेपर 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट में हो गया था, इसीलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप किस सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको कितने दिनों में इस पूरे मामले का निस्तारण हो जाएगा? अब यही उम्मीद है कि मतलब जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए, उसके बाद यह पेपर दोबारा पूरी तरह से मतलब दोबारा करवाया जाए बस। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी धर्मवीर भट्ट नाम है हमारा। यूपीपी का पेपर आपने भी दिया जी था? जी पेपर दिया है। हम ये कह रहे हैं कि देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये कार्य कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, इनके प्रति कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और ये देश के लिए बहुत अनैतिक है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को और ये बहुत बड़ी समस्या है। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे आप यूपीपी की? देखिए, हम यूपीपी की तैयारी तो बहरहाल 2 महीने से कर रहे थे। उससे पहले हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे। हमारा तो सपना मतलब फौजी का था, लेकिन अब क्या है कि वो 4 साल जब ये कर दिए तो ये 4 साल जब किए तो हम लोग पुलिस की भर्ती दे। अग्निवीर वाली बात कर रहे हैं। अग्निवीर वाली अब क्या बताएं, ये 4 साल करके पूरा मिट्टी में मिला दिए सब हम लोगों को। हम लोग इतना मेहनत किए थे, लेकिन हम लोगों का ये जितना सपना था जो हम लोगों का, वो मिट्टी में मिला दिए 4 साल करके। ये जो 4 साल वाला ये सिस्टम है, ये बहुत खराब है। ये 4 साल वाला सिस्टम बहुत खराब है। युवाओं से पूछिए, उनसे पूछिए, उनका दर्द पूछिए। ये हमारे साथ में ये बहादुर जी हैं, ये भी हमारे साथ में तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे, हम यहाँ लक्ष्य इंडियन आर्मी, ये ग्राउंड है हमारा, पथरी ग्राउंड आप जानते होंगे, वहाँ पे हम लोग तैयारी करते थे। यहाँ पे नेहरू में तैयारी करते थे, लेकिन ये 4 साल वाला लाके सब बेकार कर दिए। और उसके बाद में ये क्या नाम है, ये पेपर लीक वाली समस्या बहुत खराब है। क्या मानते हैं, जैसे आरओ के पेपर के बाद भी कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आई और फिर अब यूपी कांस्टेबल परीक्षा के बाद भी कुछ ऐसे पोस्ट वायरल होते दिखे सोशल मीडिया पर, कहीं ना कहीं चूक मानते हैं आप? नहीं, देखिए, सरकार जो हमारी है इस पे कार्रवाई हम सरकार से विनम्र निवेदन करेंगे कि इस पे आश्वासन, मतलब इसको देख रेख मिले और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई या फिर कड़े से कड़े नियम बनाएं और इस पे ध्यान दें बस। आपको कब मालूम चला कि पेपर लीक होने की ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं? जब हम पता लगा, अभी रिसेंटली हमें कल पता लगा, जब क्या नाम है बच्चे आपस में बातें करने लगे तो हमें पता लगा कि क्या नाम है पेपर लीक हुआ है और सब बच्चे लोग बता रहे थे। तो जब सब सारे बच्चे बता रहे थे, अभी ये बच्चा बता रहा था, इसके मोबाइल पे बता रहे थे कि मैसेज वगैरह आया था, तो वही जब सब लोग बताने लगे तो हमको भी पता चला। दुख है इस बात का, पेपर नहीं, दुख इसके लिए लीक होने की खबरें आनी बहुत बड़ा, हम कह नहीं रहे कि बहुत संगीन है ये देश के हित में नहीं है। हम कह नहीं रहे कि देवक की तरह चाट जाएंगे देश को, ये देवक की तरह देश को चाट जाएंगे और इस पे कड़ी से कड़ी, अब आप ये जो इंटरनेट की आवाज है इसके माध्यम से आप बात इसको ऊपर पहुंचाइए। नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राम बहादुर मौर्य हमारा नाम है। गए थे, पेपर देने गए थे? जी सर, पेपर कहाँ सेंटर गया था? सर हमारा तो होम डिस्ट्रिक्ट ही सेंटर था। सर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट ही सेंटर था हमारा। अच्छा। जी सर। कैसा हुआ था पेपर आपका? सर पेपर बढ़िया हुआ था। हम पिछले 2 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं। लेकिन सर पेपर देने के बाद में आने के बाद पता चला कि 2-2, 3-3 घंटे पहले इसे पेपर गांव-गांव घूम रहे थे टेलीग्राम के माध्यम से। और 18 तारीख वाला पेपर तो सर सुबह से ही 18 तारीख को घूम रहा था, सेकंड शिफ्ट वाला। मैं चाहता हूं कि चारों शिफ्टों का पेपर रद्द होना चाहिए और इस तरह का अनैतिक कार्य करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि उनके घर पे बुलडोजर चला देना चाहिए था बाबा को। पूरी तरह से पेपर रद्द होना चाहिए, दोबारा पेपर सरकार को करवाना। क्या करेंगे सिपाही बनकर आप? सर सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए सिपाही में भर्ती होना चाहते थे। इससे पहले अग्निवीर की तैयारी किया करते थे, लेकिन अब जब 4 साल की उसकी एज लिमिट हो गई तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया। फिर इसमें फुल टाइम के लिए इसकी तैयारी करने लगे। लेकिन इस तरह का बार बार पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं देश के लिए घातक साबित हो सकता है। क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से? सरकार से उम्मीद मैं यही करता हूँ सर कि चारों शिफ्टों का पेपर रद्द करवाएं और दोबारा से पेपर पूर्ण रूप से संपन्न कराएं। क्या नाम है भैया? हुड़ दबंग वाला पूरा लुक बनाए हुए हैं, क्या नाम है? अभय सिंह नाम है हमारा। पेपर देने गए थे आप भी? जी। कहाँ पेपर देने गए? बनारस सेंटर गया था हमारा। किस जगह पर बनारस सेंटर का क्या नाम था? ये तराना बाजार, ये सुभागपुर वहाँ पड़ता है बनारस में, वहाँ पे मेरा सेंटर गया था। पेपर बढ़िया हुआ था? पेपर बढ़िया हुआ था, मगर वहाँ पे तो कुछ नहीं लीक हुआ। वहाँ पे हम लोग को पता नहीं चला कि लीक हुआ है, मगर जब हम लोग वापसी करने लगे, ट्रेन में पहुँचे, तब पता चला। सब लड़के उसी में बैठे हुए थे ट्रेन में, तो उन्होंने हल्ला मचाया कि पेपर लीक हो गया है।
उन्होंने हल्ला मचाया कि पेपर लीक हो गया, तो सब लोग न्यूज़ देखने लगे, तो उसमें दिखाया गया कि पेपर लीक हो गया है। तो हम लोग का जाने का वहाँ का मतलब पैसा भी बर्बाद हो गया, ठीक है, पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, पेपर भी लीक हो गया, पेपर भी लीक हो गया। तो इससे वो सरकार को जिन्होंने लीक कराया है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जांच कमेटी से उम्मीदें हैं आपको? हाँ, उम्मीद है। और ये जिन्होंने पेपर लीक कराया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। और ये योगी सरकार को मैं जस्ट कह रहा हूँ कि वो इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दें। पेपर लीक हुआ, क्या करेंगे सिपाही बनकर? परीक्षा देने गए थे, सिपाही बनकर क्या करेंगे? देश सेवा करना चाह रहे थे हम। अब लगता है कि जब इस तरीके से परीक्षाएं होंगी तो क्या देश सेवा कर पाएंगे? अब ऐसा तो लग रहा है कि सब पानी फिर गया है और देश सेवा अब नहीं हो पाएगी, इसलिए इसमें कितना पैसा लगा था बनारस तक जाने में? 2000 रुपया मेरा खर्च हो गया इसी में। फॉर्म भरने में कितना खर्च हुआ था? 500। 500 रुपए। हाँ, क्या लगता है जो जांच कमेटी बैठाई गई है, वीडियो को एंड करेंगे इसी चर्चा के बाद, कितना प्रभावशाली होने वाली जांच कमेटी? लगातार जांच पर जांच होती है कई सारे मामलों की। मेरे ख्यालात से जांच कमेटी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से बोर्डिंग टेक्नीशियन का पेपर भी लीक हुआ था और लेखपाल का भी पेपर लीक हुआ था। कुछ बच्चे घर से ही 80-90 क्वेश्चनों का सॉल्व लेकर गए थे, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका, और जो बच्चे दिन रात मेहनत करके कुछ किए थे वो तो कट ऑफ से पहले ही बाहर हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार को यदि कुछ करना है तो चारों शिफ्टों का पेपर रद्द करवा कर दोबारा से पेपर संपन्न कराएं सुचारू रूप से, अन्यथा तो फिर देश तो भ्रष्ट हो। क्या नाम है आपका भैया? अंश सिंह नाम है हमारा। पेपर दिए थे आप भी यूपीपी का? जी सर, पेपर हम दिए थे और पेपर 110 नंबर करके आए थे, 110 क्वेश्चन करके आए थे। 110 क्वेश्चन। हाँ, लेकिन अब पेपर लीक हो गया, सबके पास पहुंच गया पेपर। 140 150 से क्वेश्चन सब मार के आए हैं। अब तो हमें नहीं लगता कि 110 और 115 वालों का होगा, काहे कि जो पेपर पा गए हैं अब वो खुद ही लड़ रहे हैं। 1 लाख बच्चे पेपर पाए हैं, अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं, खुद ही लड़ेंगे। 50-50 हज़ार जो 150 से मारे हैं वो 140 वाले से लड़ेंगे, वो 140 वाले बाहर होंगे, 150 वाले होंगे उसमें। कहाँ रहते हैं? गोंडा में ही प्रॉपर रहते हैं या फिर कहीं बाहर से रूम लेके रहते हैं? दर्जी कुआं से 2-3 किलोमीटर अंदर भदौरियनपुरा गांव है, वहाँ से आते हैं। यहाँ सिवा कंपटीशन हम में लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। 8-9 महीना हो गया पुलिस की तैयारी करते हुए, किसी तरह करके आए, 100 के पार पहुँचे, लेकिन अब कोई आशा नहीं है। परिवार वालों की कैसी उम्मीदें थी आपसे? परिवार वालों की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब कोई उम्मीदें नहीं है। पेपर फिर से होगा तो उम्मीदें बरकरार रहेंगी, नहीं तो ख़त्म सर। देखिए, लगातार कई सारी समस्याएं आती हैं। पहले एज की भी समस्या आती है और फिर उसके बाद जब किसी तरीके से वैकेंसी आती है, परीक्षा कराया जाता है, तो ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं। अभी फिलहाल इस पूरी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जांच कमेटी बैठा दी गई है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे। रेणुका मिश्रा जी के नेतृत्व में ये जांच कमेटी बैठी है। क्या मानते हैं युवा, क्या कहते हैं इस मामले पर? युवा कुछ नहीं, जांच वाँच होगी, ऐसे ही सब खत्म हो जाएगा। 2-4-10 दिन चलेगा, उसके बाद में सब ये समाचार है ये सब खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। RO का हुआ, UPSC का हुआ और लेखपाल की भर्ती ही बिक जाती है सर 14, 15, 20 लाख में। हाँ, क्या ये हमारा जो यूपीएसआई का जब पेपर हुआ था उसका भी पूरा का पूरा पेपर लीक था। यूपीएसआई जब पेपर होता पूरा का पूरा पेपर लीक था। सब लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ किया, लेकिन उसमें सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद उसको 2017 वाले यूपीएसआई की बात कर जी हाँ, वही बता रहे हैं सर। जो ये हुआ था, पूरा पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में धरना भी हुआ। सारे टीचर आए, लखनऊ में बैठकर धरना दिया, लेकिन क्या कहते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनको जो आ गए थे उनको क्या कहते हैं नियुक्ति पद दे दिया गया। आप बताएं सर कि जो पेट का पेपर जिसकी कोई मतलब नहीं, उस पर नौकरी आती नहीं, उसको आप 300 किलोमीटर दूर लड़कों को भेज रहे हैं। यहाँ जिसमें नौकरी आप दें उनको घर यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही उनका सेंटर बना दे रहे हैं। तो नकल तो होना ही जायज़ था। इसके बाद में अगर ये दोबारा परीक्षा नहीं कराते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग इसका विरोध करेंगे। उसके बाद ये धरना और जो भी किया जा सकेगा वो सब करेंगे। बाकी देखते हैं जो किया जा सकता है। 15 हाँ, क्या कर रहे हैं सर? हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 9 जनवरी 2021 को इसका टेंडर आया, उसके बाद फिर हमने प्रिपरेशन चालू किया। 2 साल तैयारी करते करते हो गया। उसके बाद वैकेंसी आई, फिर ये हमने मतलब तैयारी अच्छी थी हमारी, पेपर भी अच्छा हुआ। उसके बाद पता चला कि मतलब पेपर लीक हो चुका है। अब कोई आशा हमें नहीं रह गई है। हमें लगता था कि मतलब 2024 में यूपी पुलिस की हम वर्दी पा जाएंगे, लेकिन अब कोई हमारी आशा नहीं रह गई सर। सबकी आशाएं टूट गई। हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि मतलब पेपर दोबारा कराया जाए और हम लोगों को वर्दी पहनने का मौका मिल जाए।
ये हैं देश के भविष्य जो हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो इन्होंने अभी परीक्षा दी है उसका पेपर जो लीक होने की खबरें आई हैं उनसे सभी लोग परेशान हैं। जांच कमेटी बैठा दी गई है, अब ये देखना होगा कि आगे इस जांच कमेटी में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं।